कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया हैं? तैयारी चाहिए सही चल रही है आप लोगों की मैथमेटिक्स की या नहीं? पढ़ रहे हैं घर पे? मुझे पक्की उम्मीद है पढ़ रहे होगे, ऐसा नहीं है, खाली तो नहीं बैठेंगे आप लोग, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना इस क्लास में। चलिए अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब बेटा आप लोगों के पास हमने कुछ पहले वीडियोस भेजे थे, वो आप लोगों ने समझे होंगे, है ना। इस बार जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो एक बेहतरीन चैप्टर की दी गई है, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी भी नहीं कहना चाहिए, जब कंपेयरिंग है तो क्वांटिटीज। अब कंपेयरिंग क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? कंपेयर करना। अब कंपेयर करने का क्या मतलब है? चलिए मैं समझता हूं। मैंने आपसे कहा बेटा इनमें से कोई एक मार्क लगाइए, ठीक है, और मैंने एक नंबर लिखा 37, ठीक है। मुझे 100% यकीन है सब यही वाला मार्क लगाएंगे, मैं डेड श्योर हूं। फिर मैंने लिखा अच्छा बताइए 25, 20, सब कहेंगे सर ये वाला, ये वाला, यही कहेंगे ना, ठीक। चलिए मैं जरा इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूं। 25 इज ग्रेटर देन 20, इज दैट करेक्ट? पक्का करेक्ट है। अब मैंने आपसे पूछा बच्चों कितना? 25 इज ग्रेटर देन 20, लेकिन कितना बड़ा है? मुझे विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, ठीक है। विजुअलाइज का मतलब समझते हैं आप? मैं समझाता हूं। जैसे मैंने बोला 6 आवर, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा स्कूल का ड्यूरेशन, सुबह स्कूल गए शाम को छुट्टी हो गई। मैंने बोला 3 आवर, तो सबसे पहले आता है बोले एक मूवी देख के आ गए हम लोग। मैंने आपसे कहा अ वेट ऑफ 10 ग्राम, तो मेरे दिमाग में इमेज आ जाएगी एक कॉइन की या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट। फिर मेरे दिमाग में आया 5 किलोग्राम, तो कुछ के दिमाग में वाटरमेलन आएगा, कुछ के दिमाग में वो फ्लोर का बैग आएगा। हमारा दिमाग बड़ी तेजी से विजुअलाइज करता है, ये हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। लेकिन अब मैंने कहा 25 इज ग्रेटर देन 20, अब जरा 20 और 25 को कंपेयर कीजिए। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? गिनती आ रही है 1 2 3 4 5 6, या हो सकता है एक भीड़ आ रही हो, जो एक में 25 लोग हैं एक में 20 लोग हैं, लेकिन वो विजुअलाइज होगा नहीं, दोनों में एक से ही लगेंगे। किसमें 25 है किसमें 20, आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे एकदम। तो जब मेरे से कोई ये कहता है ना कि भाई ठीक है 25 इज ग्रेटर देन 20, पर कितना बड़ा है, मैं कैसे विजुअल? एक तो तरीका यह है कि सर 5 ज्यादा है, 25 इज ग्रेटर देन 20 अनडाउटफुली, और कितना? 5। करेक्ट, यू आर राइट, ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी तो है कंपेयर करने का कि मैं दोनों को डिवाइड कर लूं, इतना ज्यादा है। जब मैं इस मेथड से देखता हूं तो इसको रेशो बोला जाता है, ये रेशो वाला मेथड है। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जब कोई कहता है कि अच्छा इनका रेशो निकालिए 25:20, ये आप 7th में पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं, तो वो कहना क्या चाहता है बेसिकली? वो क्या दिखवाना चाहता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू कितनी होती, ये निकालिए। अब समझिए, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 20/25, या ऐसे कह सकते हैं 1:0.8। कुछ मेरी ये बात समझ में आई? मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं कि अगर ये इतना है तो ये कितना होना चाहिए। जैसे किसी ने मुझसे कहा 50 और 100, तो मैंने कहा इसका मतलब 100 इज डबल ऑफ 50। इसका मतलब अगर मुझसे कोई कहता है कि 100 और 50 का रेशो क्या है, तो मेरी समझ में आना चाहिए कि भाई इसका डबल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। बेसिकली ये रेशो है, ये रेशो नहीं है 100:50। ये तो एक्चुअल क्वांटिटी है। तो रेशो हमें यह बताता है कि अगर एक टर्म 1 होती तो जो अनदर टर्म है या अनदर टर्म्स हैं वो कितनी होती। ये एक्चुअली रेशो है। अब यहां पर मान लीजिए मुझे 25:20 निकालना है। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है हम 20 को 1 ले लें,
भाई एक तरीका तो ये है कि मैंने 25 को 1 लिया और 25 1 में तभी कन्वर्ट होगा जब मैं इसे 25 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे इसे भी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो 1 हो जाएगा बट इट विल बिकम 0.8। दूसरा तरीका इसी को क्या था, 25:20 को लिखने का, कि मैं इसको भी डिवाइडेड बाई 20 कर दूं और इसको भी डिवाइडेड बाई 20 कर दूं। मैं तो इसको 1 लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा करके देखिए जरा, 21 × 20, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 5, फिर आप 50 कर लेंगे तो 0.2, फिर 5, तो 1.25:1 भी कह सकते हैं आप। ये भी ठीक है। 25:20 को आप 1:0.8 भी कह सकते हैं और आप 1.25:1 भी कह सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। हम प्रेफर किसे करें? रूल तो यह है कि आप दोनों में से किसी को भी यूज करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख दीजिए, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसे लिख दीजिए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन हम एक नए तरीके से सीखना चाहते हैं। यहां पर हम चाहते हैं कि डेसिमल में लाएं क्यों? हमारे को क्या जरूरत पड़ी है कि 25 या 20 से ही कन्वर्ट करें, यानी 1 में ही लाएं? देखो, लाना तो वैसे 1 में ही चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं 1 में ही लाइए, क्योंकि मुझे एक्चुअली कंपेयर करना है जिससे मेरी समझ में आसानी से आ जाए। तो मुझसे किसी ने ये कहा कि सर एक तरीका ये नहीं हो सकता कि 25:20 ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं जिन्हें 5 से डिवाइड किया जा सकता है। इसको अगर ऐसे लिख दें तो कैसा रहेगा, यानी 5:4। इसका मतलब यह है कि अगर ये वैल्यू इसकी 5 है तो इसकी वैल्यू 4 बैठेगी। ये भी रेशो है। तो आप 25:20 को 1:0.8 भी कह सकते हैं, 1.25:1 भी कह सकते हैं, और अपनी सिंपलिटी के लिए, जिससे ये डेसिमल वगैरह के हमें चक्कर में ना पड़ना पड़े, हम इसको 5:4 भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक रेशो का बेसिक क्लियर हुआ। वैसे मैं जानता हूं ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका होगा, जिन भी क्लासेस में आपने पढ़ा हो उसमें आपको पढ़ाया जा चुका होगा ये। अब मैं इसमें देखिए, इसमें दिक्कतें कहाँ हैं, हम इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो चीज समझिए आप। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे घर पर एक चॉकलेट आई, एक 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, ये तो लगता है 10 वाली हो गई, चलिए एक 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क आई, और एक मेरे पास आई कोई बड़ी साइज वाली चॉकलेट, ठीक है। और मैं मान रहा हूं मेरे पे मैथमेटिक्स नहीं आती भाई, ठीक है। अब जब घर वाले चॉकलेट लेके आ रहे थे तो मैंने पहले बोल दिया कि इससे मतलब नहीं है, सबको बराबर बराबर चॉकलेट मिलनी चाहिए। घर वालों ने कहा बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सबको एक एक चॉकलेट मिलेगी। मुझे ये मिल गई और मेरी दीदी या बिरदरियाओं ने ये वाली मिल गई। तो रूल सही है 1:1, या कहीं बेईमानी हो गई इसमें? क्यों बच्चों, कहीं बेईमानी हो गई क्या? पेरेंट्स ने कहा इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं है, ये 10 ग्राम की है और ये बच्चों 10 डेसीग्राम की है, दोनों 10 है। क्या कहते हो, गड़बड़ है इसमें? गड़बड़ है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा बच्चों दोनों को बराबर बराबर पैसे मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10 पैसे, उसको मिलेंगे 10 रुपीज, दोनों 10 है बराबर, 1:1। सही है क्या ये बात? फिर गड़बड़ है, ठीक। मान लीजिए मैंने कहा बेटा सबको प्राइज मिलेगा, एक को मिलेंगे 10 ग्राम जो भी आर्टिकल है और दूसरे को मिलेगा 10 किलोग्राम, देखिए 1:1। क्या ये सही है? ये सब कॉन्सेप्ट गड़बड़ हैं। और गड़बड़ कहां हो रही, ये भी गलत है। गड़बड़ कहां हो रही है? यूनिट्स आर नॉट सेम। अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो निकालना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर अगर एक लेंथ है मान लीजिए 1 फीट और एक है 1 मीटर तो इन दोनों का रेशो 1:1 है, दोनों बराबर।
क्यों नहीं कह सकता मैं ये? क्योंकि बराबर नहीं होती है, मुझे पता है। ऐसे तो फिर मैं 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को भी सेम मान लूंगा, क्योंकि 1 मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहां इस रेशो को प्रॉपरली निकालने के लिए यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो यूनिट्स हैं ये जरूर आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर ये यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आप रेशो सही सही नहीं निकालेंगे। आप केवल अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके रेशो निकाल लेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा बच्चों रेशो निकालिए 3 hours to 1 day। एक बच्चे ने रेशो निकाल दिया, सर ये तो बहुत ही आसान है 3:1। क्या ये आंसर सही है? आप कहेंगे नहीं, ये आंसर गलत है। तो फिर इसको सही से हम कैसे लिखें? मुझे एक्चुअली इसको पहले दूसरे तरीके से लिखना चाहिए। इस रेशो को मुझे लिखना चाहिए, ये है 3 hours to 24 hours। यूनिट्स आर नाउ सेम, करेक्ट। और अब इसे डिवाइड किससे करना चाहिए? 3 hours से ही। इसको भी 3 hours से और इसको भी 3 hours से। ये याद रखना, अगर आपको प्रोपोर्शन निकालना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अब r से r भी कैंसिल हो जाएगा और यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा 8। तो जो रेशो है 3 hours to 1 day में वो 1:8 है। आइए बात समझ में। और देख लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने मुझसे ये कहा कि मैं चलिए रेशो निकालिए 30 मीटर इज टू 30 मिलीमीटर। ठीक, इसका रेशो निकालिए। ये भी 1:1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मीटर है, मिलीमीटर है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? रेशो 30 into 1000 मिलीमीटर इज टू 30 मिलीमीटर। कुछ बच्चे कह सकते हैं यहाँ डिवाइडेड बाई 1000 भी कर सकते थे, दैट इज योर चॉइस। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको 30 into 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 30 मिलीमीटर, क्योंकि ये से डिवाइड हो सकता है, इज टू 30 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 30 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गए, यहां तो बचेगा 1000 इज टू 1। सो दैट इज एक्चुअली द रेशियो। समझ में आ रही है बात? आ गई बात समझ में? अच्छा चलो एक बढ़िया सी चीज देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि x is to y, ये है 1:3, ठीक है, और y is to z है 6:8। सो हाउ कैन यू फाइंड x is to y is to z? निकाल सकता है आप में से कोई? मुझे इसका आंसर भेजिएगा, है व्हाट्सएप पे, मैं देखना चाहूंगा आप इसका क्या आंसर लाते हैं। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों ने इसका डिसाइड किया? अगर आपने ये करके मुझे दिखा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन तो आपको अच्छे से आता है। ठीक, और अगर आप इसे नहीं कर पाए तो इसका मतलब गड़बड़ है, और सोचिएगा फिर। ठीक, या मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि x is to y is equal to 1:2 and x is to z is equal to 1:3, then find the ratio y is to z। ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। इसको भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपने इसका आंसर निकाला। इससे मुझे ये पता लग जाएगा आप रेशो के बारे में कितना जानते हैं। ठीक, अगर आप लोगों ने मुझे इसका सही सही जवाब दे दिया, सब तो नहीं दे पाएंगे, कुछ ने भी दे दिया, तो मैं ये मान लूँगा रेशो आप पर आता है। इसके अलावा एक असाइनमेंट आपको मिलेगा गूगल मीट पर, गूगल क्लासरूम पर। उस असाइनमेंट को करने की कोशिश करना। अगर वो आपने कर लिया तो ये क्लियर हो जाएगा कि रेशो तो आप पर आ गया। अगला जो अब हमारा टारगेट होगा समझने का इसमें, वो होगा रेशो के बाद परसेंटेज। परसेंट क्या चीज़ होती है हम ये समझेंगे हम, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में समझेंगे ये चीज़। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं और बाकी जो असाइनमेंट मिलेगा वो तो आपको करना ही करना है। ओके, अभी फ़िलहाल
ऑल द बेस्ट करते हैं आपके साथ। ठीक, चलिए बाय।